कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बात करते करते अचानक सब चुप हो गया, एकदम सन्नाटा, और समझ नहीं आता कि अब आगे क्या बोलें। दिल में एक घबराहट सी होने लगती है ना? हम सबने ये महसूस किया है। पर क्या हो अगर इससे बचने का कोई तरीका हो? आज हम बातचीत की इसी कला को समझेंगे, सीखेंगे कि कैसे किसी से भी एकदम आराम से बात की जाए, बिना ये सोचे कि अरे यार अब क्या बोलूं। हाँ, वही लंबी अजीब सी खामोशी। हम सब इसे अच्छी तरह से जानते हैं। वो पल जब बातचीत अचानक रुक जाती है और कानों में सिर्फ सन्नाटा गूंजता है। तब मन करता है कि बस फोन उठाकर देखने लगे ताकि आंखें न मिलानी पड़े। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, ऑफिस में, किसी पार्टी में या परिवार के साथ। ये अजीब खामोशी कहीं भी कभी भी आ सकती है। हालचाल से बात शुरू तो होती है, लेकिन कुछ ही देर में ऐसा लगता है जैसे सामने एक दीवार आ गई हो और कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बात यह है कि ज्यादातर लोग इन खामोश पलों के लिए खुद को दोष देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे अजीब हैं या बोरिंग हैं, लेकिन सच तो कुछ और है। अच्छी बातचीत करना कोई पैदाइशी हुनर नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जाता है, और किसी भी स्किल की तरह प्रैक्टिस से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसे ऐसे सोचिए, कोई भी पियानो बजाने की कला के साथ पैदा नहीं होता। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, लगन चाहिए और सीखने की इच्छा चाहिए। बातचीत के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमरे में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान हो, बल्कि इसका मतलब है सही तरीकों को सीखना और उन्हें अमल में लाना। तो बातचीत का मास्टर बना कैसे जाए? ये सब 3 आसान लेकिन बहुत असरदार तरीकों पर निर्भर करता है, जिन्हें आज से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। तो चलें इनके बारे में जानते हैं। पहली टेक्निक है सोच समझकर सवाल पूछना। देखिए, बातचीत के हमारे पास आने का इंतजार करने के बजाय कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए और उसे उस दिशा में ले जाना चाहिए जहां हम चाहते हैं। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका विचारशील और खुले सवाल पूछना। चले एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कहता है, मैं इस वीकेंड गोल्फ खेलने गया था। अब एक जवाब हो सकता है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, और बात वहीं खत्म। या फिर एक खुला सवाल पूछा जा सकता है, जैसे आप आम तौर पर कहाँ खेलते हैं, या आपको गोल्फ में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। फर्क देख रहे हैं? एक जवाब बातचीत को बंद कर देता है, जबकि दूसरा उसे आगे बढ़ाता है। फॉलोअप सवाल पूछकर न सिर्फ बातचीत को जारी रखा जा सकता है, बल्कि सामने वाले को ये भी दिखाया जा सकता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और उसे महत्व दिया जा रहा है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें दोनों का फायदा है। ये बात शायद थोड़ी हैरान करे, लेकिन एक बेहतरीन बात करने वाला बनने का राज बोलना नहीं बल्कि सुनना है। मुझे पता है मन में आ रहा होगा, अगर मैं बोलूंगा नहीं तो बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन जरा सुनिए। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। हम अपने दिमाग में अगला वाक्य तैयार करने में इतने बिजी रहते हैं कि हम सच में ये सुन ही नहीं पाते कि दूसरा व्यक्ति कह क्या रहा है। लेकिन जब आप समझने के लिए सुनते हैं ना, तो संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। एक बहुत मशहूर कहावत है, ज्यादातर लोग समझने की नीयत से नहीं सुनते, वे जवाब देने की नीयत से सुनते हैं। एक पल रुककर इस बारे में सोचिए, कितनी बार हम इस जाल में फंस जाते हैं। जब आप सच में किसी को सुनते हैं तो आप उन छोटे छोटे संकेतों और बारीकियों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, जो ये बताते हैं कि वो एक इंसान के रूप में कौन है। और असल में यही वो चीजें हैं जिनकी आपको एक दिलचस्प और यादगार बातचीत के लिए जरूरत होती है। और अब तीसरी और आखिरी टेक्निक, ये वो है जहां असली जादू होता है। ये सब कुछ एक कॉमन ग्राउंड, मतलब एक साझा जमीन खोजने के बारे में है। वो साझा रुचि या अनुभव जो आपको तुरंत दूसरे व्यक्ति से जोड़ देता है। हो सकता है कि दोनों को एक ही बैंड पसंद हो, या दोनों ने एक ही जगह की यात्रा की हो, या फिर दोनों को ही घूमना फिरना बहुत पसंद हो। जो भी हो, एक बार जब वो साझा जमीन मिल जाती है तो बातचीत बिना किसी कोशिश के अपने आप आगे बढ़ती है। ये बिल्कुल एक पहेली के खोए हुए टुकड़े को खोजने जैसा है। अचानक सब कुछ अपनी जगह पे आ जाता है और बातचीत एक काम के बजाय मजेदार लगने लगती है। फिर ये सोचने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता कि क्या कहें, बातें बस स्वाभाविक रूप से निकलती हैं। अब खत्म करने से पहले एक जरूरी बात, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि लक्ष्य एक परफेक्ट बात करने वाला बनना नहीं है। हर किसी के बुरे दिन होते हैं और सबसे अच्छे बात करने वाले भी कभी-कभी अजीब खामोशी का अनुभव करते हैं।
खास बात यह है कि उस अजीब खामोशी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। घबराने की बजाय एक गहरी सांस लें और याद रखें कि खामोशी दुश्मन नहीं है। असल में ये कभी-कभी उत्सुकता पैदा करने और लोगों को अपने विचारों को इकट्ठा करने का मौका देने के लिए एक शक्तिशाली साधन भी हो सकती है। दिन के अंत में एक अच्छा बात करने वाला होने का मतलब ये नहीं है कि आप कमरे में सबसे मजेदार या आकर्षक व्यक्ति हों। इसका असली मतलब है जिज्ञासु होना, धैर्य रखना और उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश छोड़ो, इंटरेस्टेड बनना शुरू करो। जब फोकस खुद से हटकर सामने वाले पर चला जाता है ना, तो यकीन मानिए बातचीत इतनी स्मूथ हो जाती है कि हैरानी होती है। तो अब इन तरीकों को प्रैक्टिस करना शुरू करें। जिज्ञासु बनें, सवाल पूछें और समझने की नीयत से सुनें। और क्या पता, शायद रास्ते में बनने वाले नए रिश्तों से खुद ही हैरान हो जाएं। अब आखिरी सवाल ये है, सबसे पहले किससे बात होने वाली है?